अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज भी सहरी के बाद हम आपके साथ में हाज़िर हुए हैं एक ऐसा सेगमेंट लेके जिसमें हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हम आपके सामने रखते हैं। आज का मौजू उम्मीद और खौफ खुदा के हवाले से है, यानी उम्मीद का दामन कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हम ज़रूर कहते हैं क्योंकि नाउमीदी कुफ्र के ज़मरे में आती है, जब अल्लाह ताला की रहमत से एक तरह से आप इनकारी हो जाएं। लेकिन उससे भी बढ़कर खौफ खुदा का एक पहलू, क्योंकि हमने कई दफ़ा इस बात को मेंशन किया और ये एक बड़ी अहम कॉल भी इस हवाले से है हज़रत अली का, जिसमें वो कहते हैं कि ना मैंने जन्नत की लालच में और ना ही जहन्नुम के खौफ से तेरी इबादत की या रब। मैंने आपकी इबादत इसलिए की क्योंकि आपको इबादत के लायक पाया और आपके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है इसका, क्योंकि ख़ास तौर पर जब हम खौफ खुदा का जिक्र करते हैं तो लोगों के जहन में सिर्फ वो हौलनाक मनाज़िर आते हैं कि अगर आपने हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखा, अल्लाह ताला के हुकूक का ख्याल नहीं रखा, तो आपको जहन्नुम में डाला जाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म की अज़ियतें दी जाएंगी। यहाँ पे ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारी शहरत से भी ज़्यादा करीब है, जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, क्या हमें उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ अमाल नहीं करने चाहिए? क्या हमारे दिलों में ये खौफ नहीं होना चाहिए कि जो बिना मांगे हमें इतना नवाजता है, बेशुमार नेमतें देता है, तो हमारी ज़रा सी कोताही कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की खुशनुदी से हमें महरूम कर दे। यहाँ हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या याद आता है, जब उनसे ख़ता हुई और वो ख़ता के फ़ौरन बाद भागने लगे उस जगह से, तो अल्लाह ताला की तरफ से ग़ैबी आवाज़ आती है कि ए आदम, क्या तुम मुझसे भाग रहे हो? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ। उसके बाद जब वो ज़मीन पर भी आए तो कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ता पे इतने ज़्यादा शर्मसार थे कि उनकी आँखों से आंसू नहीं थपते थे और उन्होंने कभी सर उठा के आसमान की तरफ नहीं देखा। तो ये वो वाक़यात हैं जो हमें एक तरह से अल्लाह ताला की खुशनुदी और उनका क़ुर्ब हासिल करने की तरफ मुतवज्जह करते हैं। आज का हमारा यही मौजू होगा, इसको आगे लेके बढ़ते हैं। हमारे साथ अब मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब, इनसे भी हम आज का मौजू डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई सवालात हों खौफ खुदा के हवाले से तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए और सवाल हमारे सामने रखिए, हम इंशाअल्लाह ताला उस पर रहनुमाई हासिल करेंगे दीन की रोशनी से। मुफ्ती साहब, यहाँ पे जो अक्सर लोग सज़ा और जज़ा के पहलू को उस पर डिबेट करते हैं, उस पर बहस करते हैं कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम खौफ में मुब्तला रहें, इस पर आप क्या कहेंगे, कैसे रहनुमाई देंगे उनको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह दीन फ़ितरत है और फ़ितरत का तकादा ये है कि इंसान खौफ और उम्मीद मिनल्लाह इन दो कैफ़ियत के दरमियान ज़िंदगी गुजारे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में हमें खौफ के हवाले से भी अहकामात दिए हैं और उम्मीद के हवाले से भी अहकामात दिए हैं। लादीनियत पसंद जो लोग हैं वो अमूमी तौर पर ये एतराज़ करते हैं कि जी मज़हबी लोग हमें डराते बहुत ज़्यादा हैं, खौफ बहुत ज़्यादा दिलाते हैं जहन्नम का। और बाज़ वो अक़वाल जो भी आपने हज़रत अली का कौल भी ज़िक्र किया कि न जन्नत के खौफ से न जहन्नम के खौफ से न जन्नत की तलब में इबादत करता हूँ, वो उनका मकाम था। लेकिन ये भी एक फ़ैक्ट है कि कुरान ही में जन्नत का ज़िक्र है और कुरान ही में जहन्नम का भी ज़िक्र है और उसकी पूरी पूरी वादियों का ज़िक्र है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल एक वादी का ज़िक्र है जो जहन्नम की एक वादी है। इसमें हम मुअतदल रास्ता ये बयान करते हैं कि अगर कोई गुनाह करने जा रहे हैं तो खौफ की कैफियत तारी कर लें कि ये गुनाह करते हुए कहीं मौत ना आ जाए, या इस गुनाह को कर लिया तो तौबा से पहले कहीं मौत ना आ जाए तो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे। और अगर इन पास्ट गुनाह हो चुका तो उम्मीद की कैफियत में आ जाएं कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है लेकिन मेरे रब की रहमत मेरे गुनाह से बहुत बड़ी है। लेकिन उसको भी तो लोग शेवा बना लेते हैं, लाइक इन द सेंस कि ठीक है आपको किसी पास्ट गुनाह पे एक शर्मिंदगी का एहसास है, लेकिन मिसाल के तौर पे कहते हैं जी अब तो हो गया, एक कत्ल की सज़ा भी मौत है, अगर हमने 5 भी कर लिए तो वही सज़ा मिलेगी। तो उस जो भी आदत है उसको तर्क करके इस्तिग़फ़ार और उम्मीद जगाई जाए अपने अंदर। मेरा बिल्कुल यही मकसद है कि रस्मन अदायगी जुमल ना हो बल्कि हकीकतन नदामत हो। जब हम तौबा की बात करते हैं तो उसमें ये लाजिम होता है कि माजी पर नदामत, हाल में तर्क गुनाह, मुस्तक़बिल में उस काम को ना करने का अज़्म समीम।
اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہوتی ہے تو وہ در حقیقت توبہ نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں توبہ توبہ, تو یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ آپ کو حقیقتاً ندامت ہو, دل میں یہ عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے, اور ان پریزنٹ آپ اس گناہ کو چھوڑ چکے ہوں. تو ان دو کیفیات کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بندہ مومن کا دل خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی دونوں آنکھوں کے ذریعے. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دونوں آنکھوں سے اشک بہاؤ. یہ آنسو اللہ کو اتنے پسند ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تمہیں جہنم سے نجات عطا فرما دے گا. قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خوف کی باقاعدہ تعلیم فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو. جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو. اگر یہ خوف بھی ہٹا دیا جائے تو شاید گناہوں کا سلسلہ اور جرائم کا سلسلہ بہت بڑھ جائے, کیونکہ اب بھی ایک کثرت ہے ایسے لوگوں کی جو بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ خوف خدا کی جب ہم دہائی دیتے ہیں یا عموماً طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا عمل نہ کرو, کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ اس وقت جو شخص بضد ہو کر وہ عمل پھر بھی کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہمیں کہنا چاہیے کہ اس وقت اس کا دل سخت ہوا ہوتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کو نہیں آ رہی ہوتی؟ دیکھیں حالات و واقعات اور جس ماحول میں وہ پلا بڑھا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے, متصور ہی نہیں ہوتی, لیکن بہت سارے لوگ وہ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس شخص کی انفرادی صورتحال پر کہ اس نے اپنی زندگی کس ماحول میں بسر کی. لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ ہے نا, ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, اور آپ سمجھائیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. تو ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں, اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں اور اس عمل کی قباحت و شناعت کو بیان کرتے رہیں کہ یہ چیز بری ہے, آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں. اور اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں فکر آخرت ملے. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اگر میرے والد کو پتہ چل گیا یا میری والدہ کو پتہ چل گیا تو میں ان کے سامنے کس طرح کھڑا ہوں گا, یا میں ان کی آنکھ میں آنکھ کس طرح ڈال کے دیکھوں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اب یہ تصور جو والد اور والدہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کل جب رب کے حضور میں حاضر ہوں گا تو اپنا نامہ اعمال کس طرح پڑھ کے سناؤں گا, اور میرے رب نے مجھے اتنی انعامات اور اکرامات کی بارشیں مجھ پر نازل فرمائی ہیں, تو میں کس طرح کروں گا. اور اس وقت تو کوئی چھپنے کی گنجائش بھی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے اعضاء, آپ کے ہاتھ, پیر, آنکھ سب خود گواہی دے رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک خاص بات جس کو ہم ضرور اس آج کے پروگرام میں اس کا حصہ بنیں گے کہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سیرت نبوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دیا, وحدانیت کا لوگوں کو پیغام دیا اور یہ مکمل ضابطہ حیات ان تک لے کے آئے, تو بہت ساری ایسی پریکٹسز ہمیں عرب معاشرے میں نظر آتی ہیں جو شاید بعد میں جا کے اس کی منائی ہوئی اسلامی تعلیمات کے مطابق, جس میں جھوٹ بولنا ہے, سود کھانا ہے, شراب پینا ہے. تو کیا پہلے ہی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا, یا ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کی اصلاح کی گئی؟ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے, لیکن ابھی بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف, اس کے بعد واپس حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے رونق رمضان. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. ہمارا آج کا موضوع امید اور خوف خدا. خاص طور پہ ہم خوف کی اپنے معاشرے میں جب بات کر رہے تھے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں, تو ہم نے کہا ہمیں لوگوں کا خوف بہت آتا ہے, کسی کے توقعات پہ پورا نہ اترنے کا, یا پھر اس بات کا کہ کوئی ہمیں اگر چھوڑ دے گا یا ہمارے دل کو تکلیف دے گا تو ہم اس تکلیف سے کیسے نکل پائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کی بات ہوتی ہے تو کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم دعا بھی نہیں کر پاتے, اپنی خطاؤں پہ نادم ہونا بھی ہمیں نہیں آتا. تو خوف خدا کا ایسے معاشرے میں, ہماری آج کل
कि प्रेजेंट डे चैलेंजेस में हमारी ज़िंदगी में क्या एक अहमियत हो सकती है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उलमाए दीन मौजूद हैं। अब हमें ज्वाइन किया है अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लामा साहब, इस पे थोड़ा सा आपकी भी मैं राय लेना चाहूँगी कि खौफ खुदा के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम इसका मुकाम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इसको फिर कंपेयर करते हैं अल्लाह ताला की रहमत से और कहते हैं कि जी सिर्फ डराया जाएगा तो इससे तो अल्लाह से दूरी हो जाती है, कुर्ब हासिल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि ताहिरीन। बहुत मुख्तसर सी बात तो ये है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। बात यह है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होइए, यानी जब तक आप खौफ के मुकाबले में उम्मीद को नहीं रखेंगे तो आपको ना खौफ समझ में आएगा ना उम्मीद समझ में आएगी। जैसे कि रात के मुकाबले में दिन ना हो तो रात समझ में नहीं आएगी, दिन ही दिन रहे तो रात समझ में नहीं आ सकती है। मीठा हो कड़वा ना हो तो मीठा समझ में नहीं आएगा, नमकीन हो मीठा ना हो तो नमकीन समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से खौफ भी नहीं समझ में आ सकता जब तक कि उम्मीद ना हो। जिस खौफ की इस्लाम ने ताबीर की, जो खौफ इस्लाम जिसकी डिमांड कर रहा है हमसे, कौन सा खौफ? कोई नाउज़ुबिल्लाह या औज़ुबिल्लाह, मतलब अल्लाह कोई खौफनाक शय नहीं है। अल्लाह तो बहुत ही खूबसूरत शय, खूबसूरत इन माना में नहीं सूरत के लिहाज से, बल्कि क्या है, उसकी ज़ात इतनी खूबसूरत है कि हर एक का मलजा और मावा है वो माँ के जिसके आगोश में हम जा कर के इत्मीनान हासिल करते हैं, वो उस माँ से 70 गुना ज़्यादा हमें इत्मीनान दिलाने वाला है। अल्लाह अकबर। यानी एक इंसान को तो खौफ की असल में जो तारीफ़ हम करेंगे वो ये है कि देखिए, किसी भी चीज़ से यानी उसकी नाराज़गी से खौफ खाना, ये नहीं है कि उससे खौफ खाना, नहीं, उसकी दूरी से खौफ खाना। परवरदिगार मैं शायद, हज़रत अली का जुमला है ना दुआए कुमैल में, परवरदिगार मैं शायद क्या है नारे जहन्नम पर सब्र कर लूँ, कैफ़ा अस्बुरु अन फ़िराक़, मैं किस तरीके से तेरे फ़िराक़ को कैसे बर्दाश्त करूँगा। यानी खौफ है, लेकिन क्या फ़िराक़ का खौफ है, या यानी वही मतलब है कि हज़रत अली तो खैर बात और आगे बढ़ा देते हैं, तो वही कहते हैं कि देखें, खुदा को जो है ना उसकी इबादत इसलिए नहीं की जाती कि जन्नत की लालच में। मैं खुदा की इसलिए नहीं इबादत करता कि खुदा मुझे जन्नत दे दे, और ना मैं इसलिए खुदा की इबादत करता हूँ कि मैं जहन्नम में न डाल दिया जाऊँ। अब खौफ भी समझ में आ गया, उम्मीद भी समझ में आ गई, यानी तू इस लायक है कि हम तेरी इबादत करें। तो इसके दरमियान की जो चीज़ निकलती है उसका नाम क्या है, यानी वो कहना चाहिए कि इर्तिका, जिसका हम रखेंगे खौफ और उम्मीद के। और इसी हवाले से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तालीम देते हुए इस तरह से फरमाते हैं कि ए अबू ज़र, खुदा जो है ना वो क्या है, दो खौफों को एक जगह जमा नहीं करता। दो खौफ एक जगह जमा नहीं होंगे, यानी क्या मतलब है, और इसी तरह से दोनों उम्मीदें एक जगह नहीं जमा होंगी। यानी गोया कि क्या है, एक जगह एक पार्ट में खौफ होगा, एक पार्ट में उम्मीद होगी, एक पार्ट में खौफ होगा, एक पार्ट में उम्मीद होगी। यानी वो बच्चा, मैं बच्चे के लिए कह दूं कि वो बच्चा जो इम्तिहान से पहले पढ़ता नहीं है, उस वक्त बड़े इत्मीनान से रहता है, वो बाहर जाके क्रिकेट खेलता रहेगा या और जो कुछ भी, वो अगर कोई और मशगला, आजकल तो क्रिकेट भी बच्चों ने खेलना छोड़ दिया कि अब तो वर्जिश से भी चले गए, हमारे बच्चे सिर्फ उंगलियों की वर्जिश रह गई है। ये शायद जहन की रह गई होगी, अब जिस्मानी वर्जिश का ज़माना आहिस्ते आहिस्ते जा रहा है और ये इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। मगर मैं कहूँगा कि जी हाँ, यानी बच्चे को खौफ होता है, एक बच्चे को खौफ होता है कब, कि जब इम्तिहान से पहले, जिस बच्चे को इम्तिहान से पहले इम्तिहान का खौफ होता है वो इम्तिहान में फर्स्ट आता है, और जिस बच्चे को इम्तिहान से पहले इम्तिहान का खौफ नहीं होता वो इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है, उसको वहाँ खौफ होता है। यानी दो दार खुदा ने रखे, एक दार दुनिया है, एक दार आखिरत है। दुनिया में जो खौफ खाएगा वो आखिरत में अमान पाएगा, जो दुनिया में अमान पाएगा वो आखिरत में खौफ खाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जमा नहीं हो सकती, यानी एक ही जगह पर लेके आए, दोनों को एक ही जगह पर खुदा जमा नहीं करेगा। सही। बस एक वक्फे की तरफ, इसके बाद वापस हाजिर होंगे। आप देखते रहिए रौनक रमज़ान।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अल्लाह की तरफ राग़िब करके, अल्लाह के अहकामात की याद दहानी कराकर लोगों को दीन की तरफ वापस रजा कर लाना, ये बहुत अच्छा अमल है। वक्फे पे जाने से पहले हमने यहाँ पे एक बात ये भी की थी कि सीरत नबवी की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाद में जाकर इस्लाम में उसकी ममानियत हुई, लेकिन फ़ौरी तौर पर क्योंकि अरब माशरा उसका आदी था तो शायद खौफ दिलाकर या उम्मीद दिलाकर नहीं, बल्कि इन दोनों को ही वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करके उस माशरे की इस्लाह की गई। इसमें क्या मंतक है, इसमें क्या असबाक है, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालेगा मुफ्ती साहब। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल हिकमतु दालतुल मुमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है जी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी हिकमत के साथ उस मुआशरे की तरबियत फरमाई जो जहालत पर मुश्तमल नहीं, जाहिलियत पर मुश्तमल था, जो जहालत का इंतहाई दर्जा होता है। और उन्हीं में से हमें सिद्दीक़ अकबर मिले, उमर फ़ारूक़ आज़म मिले, उस्मान गनी मिले, अलीउल मुर्तज़ा मिले और बड़े बड़े सहाबा और सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुम और अन्हुन्ना मिली। ये बहुत अहम होता है कि जो तबलीग़ करने वाला या जो वाइज़ व नसीहत करने वाला है वो इस बात का इदराक रखता हो कि मुझे कब कहाँ पर कौन सी बात किस अंदाज में कहनी है। सही। बाज़ औक़ात ऐसे लोग जिनको बिल्कुल कन्विंस करना नहीं आता या जिन्होंने मुताला नहीं किया हुआ होता या जिनका मुशाहदा नहीं होता, तो वो बाज़ औक़ात लोगों को दीन से बदज़न कर देते हैं। वो आपने अक्सर ये जुमला शायद सुना होगा कि जी ये मौलवी तो डराते ही रहते हैं, इनके करीब मत जाना, हम इनसे दूर ही अच्छे हैं। जब देखें जहन्नम का बयान, तो जहन्नम का बयान भी है लेकिन उसके साथ जन्नत का बयान भी है। फिर इन दोनों से हट के अल्लाह की मोहब्बत का भी तो बयान है। आप अल्लाह की मोहब्बत का ज़िक्र करें कि आप जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में कर रहे हैं और जो काम नहीं कर रहे वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर नहीं कर रहे कि अल्लाह ने उसे करने से मना किया है। ये वो कैफ़ियत है कि अगर ये कैफ़ियत मिल जाए, यानी खौफ इलाही और उम्मीद मिनल्लाह, तो इन दोनों का लाजमी नतीजा होता है क़नाअत। मैं इस पर फिर आगे चल के तफसीलन बात करूँगा कि जब बंदा अल्लाह से बस डरता है तो उसे फिर ये टेंशन नहीं होती कि कौन क्या कहेगा। वो हक बात कहता है मेरे दिल में खौफ है तो अल्लाह का खौफ है, बंदे का खौफ नहीं है। अच्छा, और जब उसे उम्मीद होती है तो जी। बहुत सारे लोगों से वो उम्मीदें वाबस्ता नहीं करता, वो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता करता है। तो जब खौफ हकीकतन अल्लाह का हो और उम्मीद भी हकीकतन अल्लाह से हो तो फिर हक बात कहना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जिस बंदे को ये दो चीज़ें मिल जाती हैं उसे क़नाअत मिल जाती है। और जब उसे क़नाअत मिल जाती है तो वो इस बात को जान लेता है कि ठीक है इसके पास ताकत है, लेकिन ये गलत कर रहा है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा तवक्कुल इस पर नहीं है, उस पर है जो सब बादशाहों का बादशाह है। तो क़नाअत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस हद तक चले जाते हैं कि जो बिल्कुल इंतहाई दर्जा होता है कि उनके दिल से खौफ खुदा भी चला जाता है। वो इंसानों के अब तेज़ाब गर्दी के जो वाक़यात होते हैं उसको तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब, लेकिन यहाँ पे जो आपने पहले यहाँ पे बात की कि अगर आपके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ है तो हक बात कहना आसान हो जाता है, इसकी भी एक डिस्टॉर्टेड शक्ल हमें अपने माशरे में मिलती है। अभी 2-3 वाक़े मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर सब ने देखे होंगे। एक बहुत ही मशहूर ज़माना हमारे यहाँ की सुपर मार्केट है, उसके बाहर कुछ ख़वातीन, कुछ लोग ऐसे थे जो कि मॉरल पुलिसिंग का काम कर रहे हैं। यानी बहुत सारे लोगों के साथ ये तजुर्बा हुआ, ये वाक़या हुआ कि बाहर निकलते हुए सुपरमार्केट में आवाज़ें कसना, उनको ये कहना कि शायद उनका हुलिया, उनका अंदाज़, उनका रहन सहन, यानी देखें जैसे मिसाल के तौर पर रमज़ान मुबारक का महीना है, अगर कोई शख्स कुछ खा रहा हो तो उसके ऊपर आवाज़ें कसना, ये कहना कि आपका जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मेरे ख्याल में इस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो शख्स ये इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है, जो मॉरल पुलिसिंग कर रहा है, वो अपनी तरफ से सही बात आगे पहुंचा रहा है, लेकिन उसका अंदाज़ लोगों को दीन की तरफ राग़िब करने के बजाय उनको और उससे दूर कर रहा है। इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अल्लाह की तरफ राग़िब करके, अल्लाह के अहकामात की याद दहानी कराकर लोगों को दीन की तरफ वापस रजा कर लाना, ये बहुत अच्छा अमल है। लेकिन इसका एक वर्जन जो आजकल हम अपने माशरे में नोट कर रहे हैं वो काफ़ी तकलीफ़ दे भी है, जिसमें बाकायदा कुछ ख़वातीन को टारगेट करके उनके पीछे भागा जाता है, उन पर आवाज़ें कसी जाती हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि जो उनका तरीक़ेकार है, जो उनका अंदाज़ है, जो उनका पहनावा है, शायद वो इस्लाम के मुताबिकत नहीं है। इस तरह के हरासिंग तरीके से किसी को तनबीह करना और खौफ खुदा का उस पर सहारा लेना, यानी दलील के तौर पे तो आप खौफ खुदा को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस बात की कितनी गुंजाइश मौजूद है, इस पे बात करेंगे। क्योंकि तबलीग के भी कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ कवायद होते हैं, कब किसको किस तरह नसीहत करनी है, इस पे बात करते हैं। अल्लामा साहब, आप क्या कहेंगे? ऐसे वाक़यात हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और एक तरह से मॉरल पुलिसिंग इसको कहेंगे तो गलत नहीं होगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए हबीब, हमने आपको नज़ीर और बशीर बना के भेजा। खुदा ने दोनों तरफ रखा है। देखिए, और फिर एक गुफ्तगू चल रही थी तो हमारे मुफ्ती साहब, शाही साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि हिकमत जो है वह ज़ालतुल मोमिन है, लेकिन शर्त यह है कि मोमिन गुमशुदा शाय किसकी है? हर एक की नहीं है, मोमिन की गुमशुदा शाय है। तो पहले ये देखना है कि मैं कौन हूँ, और जब इंसान अपने गिरेबान में झांक लेता है ना, तो फिर वो दूसरों का गिरेबान नहीं फाड़ सकता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इस तरह उठाते हैं लेकिन अपनी तरफ उठने वाली 3 उंगलियों को हम नहीं देख रहे। देखिए, माशरे में, और फिर एक बात और मैं कहूँगी, उम्मीद और उसके हवाले से एक बात आ भी रही थी, तो एक सजदा 1000 सजदों से निजात दे देता है। वो खालिक की बारगाह में एक रखा हुआ सजदा हमें 1000 सजदों से बचाता है। ये पूरा माशरा है। ये जो हम पेशानी रखते हैं खुदा की बारगाह में, ये असल में क्या है? असल में ये है कि मुझे वो 1000 सजदे जो मुझे इसके बदले में करने पड़ेंगे लोगों के सामने, उससे निजात मिल जाती है। यानी एक झूठ बोल के हम 100 झूठ की तैयारी कर लेते हैं और उसके लिए दरवाज़े खोल देते हैं। अगर एक सच बोलोगे तो 100 झूठ के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। एक बुराई को अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे माशरे से 100 बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, हर आदमी इस कोशिश में लगा कि मेरा माशरा अच्छा हो जाए, मेरा पाकिस्तान अच्छा हो जाए, हमारा कल्चर अच्छा हो जाए। भाई, हो कैसे जाए लेकिन जब तक कि हम एक एक करके बुराई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तशद्दुद ला यजूज़, तशद्दुद से दीन नहीं फैलाया जाएगा, तलवार से दीन नहीं फैलेगा, गोली से दीन नहीं फैलेगा, ज़बरदस्ती से दीन नहीं फैलेगा। दिलों पे हुक्मरानी करो, सरों पे हुक्मरानी नहीं करो। ये ज़बरदस्ती किसी को मैं मतलब दीन पर राग़िब नहीं कर सकता। मैं अपना किरदार पेश कर सकता हूँ, अपनी गुफ्तार पेश कर सकता हूँ, अपना अमल पेश कर सकता हूँ। आइम्मा ने, रसूल अकरम ने, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने, असहाब कराम ने, सब ने अपने आप को आइडियल बना के दूसरों के आइडियल बन गए। आप पहले अपने आप को आइडियल बनाइए ताकि आप दूसरों के लिए आइडियल बने। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हम ज़बरदस्ती दीन को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये याद रखें, ये सिर्फ रियासत का काम है, ये मेरा और आपका काम नहीं है। अगर ये हम करेंगे तो ये दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस वक्त दीन की तरफ जो दावत देने वाले हैं, माजरत के साथ, वो लोगों को ज़्यादा दीन से दूर कर दे रहे हैं। तो अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, इन सब की एहसन तबलीग, ये सब के दर्जे हैं, तरीक़े हैं, आदाब है, उसके मुताबिक किया जाए तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि फ़ायदा होगा, वरना नुकसान होगा। बहुत ही खूबसूरत बात, और यकीनन ये वो तमाम लोग जो दीन की तरफ दूसरों को लाना चाहते हैं, इसमें एक हम्बल सा कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं, उनके लिए ये नसीहत बहुत ही अहम है। लेकिन मुफ्ती साहब, आप क्या कहेंगे, जब हम किसी को जज करते हैं या किसी पे आवाज़ कसते हैं, उसको इस तरह सख्त अल्फाज में नसीहत करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक एलिमेंट अपने आप पे तकब्बुर का भी है कि शायद मैं अपने आप को खुद ही हमने अस्यूम कर लिया कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ क्योंकि मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ रही हूँ और मेरा हुलिया एक ख़ास अंदाज में है, या मैंने हिजाब अगर लिया हुआ है तो मैंने खुद ही अस्यूम कर लिया कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ। असल में देखिए, यहाँ पे मेरा ये मुशाहदा है कि जहाँ पर मुरब्बी ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो, तो फिर इसी तरह की गैर तरबियती याफ्ता स्टूडेंट्स मार्केट में आते हैं, बाज़ार में आते हैं, और अपने अमल से दीन को फ़ायदा पहुँचाना
تو دور کی بات ہے الٹا نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ میں ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں اس کا صرف ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، نزاکت وقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، تو بلا اپنے رب کے سبیل کی طرف، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کس کے ساتھ؟ دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز بالحکمت، جو میں نے ابتداءً بھی ذکر کیا تھا، حکمت کے ساتھ۔ دوسری چیز والموعظۃ الحسنۃ، حسین اور خوبصورت بات یعنی نصیحت کے ساتھ۔ اب خود اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کس طرح بلا رہے ہیں؟ اور یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میری بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی قول یا ہمارا کوئی عمل انہیں مزید دین سے بدظن کر دے۔ ماضی قریب میں ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بلایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ تنقید کی، اس کو کوئی جملہ کسا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرنے پر برا بھلا کہا گیا تو آپ نے انہیں بھی معاف فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل تبلیغ کریں، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں، یعنی اچھی بات کا حکم دے رہے ہیں، اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ لیکن کرنا کس طرح ہے یہ بہت اہم ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں حتیٰ کہ الفاظ کا انتخاب اور وے آف ٹاکنگ کہہ لیجئے یا کنونسنگ پاور جسے کہتے ہیں وہ کہہ لیجئے، وہ کیا ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ یعنی جو آپ کی پرسویشن ہے وہ بہت اہم ہے، جس وقت میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی اہم ہے کہ سامنے والا اگر ذہنی طور پہ الجھا ہوا ہے تو ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اس الجھن کے وقت میں اسے نصیحت نہ کی جائے۔ غصے میں ہے تو ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اس غصے کے وقت میں اسے توحید بیان نہ کی جائے کہ وہ غصے کی وجہ سے کہیں انکار نہ کر دے، اور اس کا بھی پھر ذمہ آپ پہ نہ آ جائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، یہ بہت اہم پہلو تھا، اور میرے خیال میں اس کو ایک دفعہ پھر یہ جو پارٹ ہے جس میں بڑی میرے خیال میں خوبصورت انداز میں اس کی تشریح کی گئی ہے، یہ میں فیس بک پہ بھی اپنے انکلوڈ کروں گی کیونکہ بہت سارے دوستوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، ان کی باتوں کی طرف لوگوں کو راغب کریں تو ایک احسن طریقے سے کریں، یہی آج کا میسج ہے۔ ایک میرے خیال میں اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔